अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपको भी रात के वक़्त अचानक टाँगों में शदीद दर्द या खिंचाव महसूस होता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि नींद के दरमियान आपकी पिडली या पाँव में इतना तेज़ क्रैम्प आया हो कि आँख खुल गई हो? अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और आप ज़ेबितस के मरीज़ भी हैं, तो ये मसला आपके लिए और भी तकलीफ़देह हो सकता है। लेकिन फ़िक्र ना करें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक मुकम्मल हल देने जा रहे हैं। एक ऐसा ग़िज़ा का मंसूबा जो आपको टाँगों के दर्द, खिंचाव और क्रैम्प से बचा सकता है, और वो भी बगैर किसी महंगी दवा के। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बढ़ती उम्र के साथ-साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं। नाज़रीन, टांगों में खिंचाव एक तकलीफ़देह और परेशान कुन मसला हो सकता है, और इसके कई आम असबाब हो सकते हैं, जैसा कि नंबर 1, पानी की कमी। अगर आप दिन भर में मुनासिब मकदार में पानी नहीं पीते तो जिस्म में फ्लूइड्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पट्ठों की कारकर्दगी मुतासर होती है और खिंचाव पैदा हो सकता है। नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी। पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम जैसे मिनरल्स की कमी पट्ठों के सिकुड़ने और आराम करने के अमल को मुतासर करती है, जिससे खिंचाव पैदा होता है। नंबर 3, खून की नाकस गर्दिश। ऐसी तबीई हालतें जो पट्ठों तक खून की रवानी को कम करती हैं, इनसे टांगों में खिंचाव का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 4, पट्ठों का ज़्यादा इस्तेमाल। ज़्यादा सख्त वर्जिश या जिस्मानी मशक्क़त, ख़ास तौर पर बगैर सही तरीके से वार्म अप होना या कूल डाउन के पट्ठों को थका देता है और खिंचाव का बायस बनता है। नंबर 5, तवील देर तक बैठे या खड़े रहना। एक ही पोजीशन में ज़्यादा वक्त गुजारने से पट्ठों पर दबाव पड़ता है और वो सख्त होकर खींचने लगते हैं। नंबर 6, हमल के दौरान हार्मोनी तब्दीलियां और पेट का बढ़ना टांगों के पट्ठों पर दबाव डालता है, जिसकी वजह से खिंचाव होता है। नंबर 7, बाज़ दवाएं। कुछ दवाएं जैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाएं और ब्लड प्रेशर की दवाएं इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन खराब करके या पट्ठों पर असर डालकर खिंचाव का सबब बन सकती हैं। नंबर 8, विटामिन की कमी। ख़ुसूसन विटामिन डी की कमी पट्ठों की सेहत को मुतासर करती है, जिससे खिंचाव का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि पट्ठों को सही तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा दरकार होते हैं। नंबर 9, उम्र का बढ़ना। बढ़ती उम्र के साथ पट्ठों की कमज़ोरी, खून की गर्दिश में तब्दीली और मुख्तलिफ सेहत की हालतों का सामना होने की वजह से बुजुर्ग अफराद में टांगों के खिंचाव की शिकायत ज़्यादा होती है। नंबर 10, दायमी बीमारियाँ। ज़ेबितस, असाबी कमज़ोरी और थायराइड की खराबी जैसी बीमारियां असाब या खून की रवानी को मुतासर करके खिंचाव का खतरा बढ़ा देती हैं। नाज़रीन, अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि रात को क्रैम्प क्यों आते हैं। ये उस वक्त होता है जब आपके जिस्म में दरअसल ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो। नंबर 1, पोटाशियम। ये पट्ठों के सिकुड़ने और खिंचाव को रोकता है। नंबर 2, मैग्नीशियम। ये असाब और पट्ठों को सुकून देता है। नंबर 3, कैल्शियम। ये पट्ठों की हरकत के लिए बुनियादी किरदार अदा करता है। नंबर 4, विटामिन डी। कैल्शियम को जज़ब करने के लिए ज़रूरी है। नंबर 6, विटामिन B6। ये असाबी निज़ाम को ताकत देता है। नंबर 7, विटामिन सी। एक एंटीऑक्सीडेंट है जो पट्ठों की थकन और सूजन को कम करता है। नंबर 8, ओमेगा 3 फैटी एसिड। सूजन को कम करते हैं और पट्ठों जोड़ों की सेहत को बेहतर बनाते हैं। नाज़रीन, शुगर के मरीजों में ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा कम हो जाते हैं, क्योंकि इनका जिस्म खुराक को अच्छी तरह जज़ब नहीं कर पाता। इसके अलावा हाई ब्लड शुगर असाब को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से टांगों में खिंचाव और दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। शुगर के मरीजों को ये अज्जा रोज़ाना कितनी मकदार में चाहिए होते हैं? पोटाशियम आपको 4700 मिलीग्राम तक रोज़ाना चाहिए होता है। मैग्नीशियम 310 से 420 मिलीग्राम तक रोज़ाना आपको चाहिए होता है। कैल्शियम आपको 1000 मिलीग्राम तक रोज़ाना लेना चाहिए। विटामिन B6 1.5 से 2 मिलीग्राम आपको रोज़ाना दरकार है।
विटामिन डी 15 माइक्रोग्राम तक आपको रोज़ाना दरकार है। विटामिन सी 75 से 90 मिलीग्राम तक आपको रोज़ाना चाहिए होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको 1.6 ग्राम तक मर्दों के लिए चाहिए होता है और 1.1 ग्राम औरतों के लिए दरकार होता है। नाजरीन, इन 8 ग़िज़ाई अज्जा को देखते हुए हमने आपके लिए 25 खानों की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो आपके टांगों के खिंचाव को रोक सकते हैं। तो आइए नाजरीन, इस दिलचस्प लिस्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन इस दिलचस्प लिस्ट को शुरू करने से पहले बताता चलूं कि आप देख रहे हैं हेल्थ हैप्पी। पालक मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम से भरपूर होती है और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इसका ग्लाइसेमिक लोड 2 है। केला पोटाशियम और विटामिन B6 से भरपूर होता है और 100 ग्राम सर्विंग साइज में केले का ग्लाइसेमिक लोड 11 है। इसी तरह शकरकंदी मैग्नीशियम और पोटाशियम से भरपूर होती है और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इसका ग्लाइसेमिक लोड 17 है। बादाम मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन ई से भरपूर होते हैं और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 1 है। एवोकाडो पोटाशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 2 है। टमाटर पोटाशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 2 है। दही कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम से भरपूर होता है और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इसका ग्लाइसेमिक लोड 4 है। रोहू फिश ओमेगा 3 मैग्नीशियम और पोटाशियम से भरपूर होती है और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इसका ग्लाइसेमिक लोड 0 है। ऑरेंज विटामिन सी और पोटाशियम से भरपूर होते हैं और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 5 है। करेले मैग्नीशियम और पोटाशियम से भरपूर होते हैं और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 2 है। किडनी बीन्स मैग्नीशियम और पोटाशियम से भरपूर होती हैं और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 9 है। गाजरें विटामिन ए और पोटाशियम से भरपूर होती हैं और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 5 है। कद्दू के बीज मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर होते हैं और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 0 है। अंजीर मैग्नीशियम और पोटाशियम से भरपूर होती है और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 6 है। आलू पोटाशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 12 है। खरबूजे पोटाशियम और विटामिन सी से भरपूर होते हैं और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 3 है। खुबानी पोटाशियम और विटामिन ए से भरपूर होती है और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 5 है। इसी तरह चिया सीड्स मैग्नीशियम, ओमेगा 3 और कैल्शियम से भरपूर होते हैं और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 1 है। दूध कैल्शियम और पोटाशियम से भरपूर होता है और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इसका ग्लाइसेमिक लोड 4 है। मटर मैग्नीशियम, पोटाशियम और विटामिन सी से भरपूर होते हैं और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 4 है। किनवा मैग्नीशियम और पोटाशियम से भरपूर होता है और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 13 है। ब्राउन राइस मैग्नीशियम और पोटाशियम से भरपूर होते हैं और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 18 है। बेरीज विटामिन सी और पोटाशियम से भरपूर होती हैं और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 4 है। कोकोनट वाटर पोटाशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रेट होता है और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इनका ग्लाइसेमिक लोड 5 है। और इसी तरह मशरूम पोटाशियम और विटामिन डी से भरपूर होती है और 100 ग्राम सर्विंग साइज में इसका ग्लाइसेमिक लोड 4 है। तो नाजरीन, आइए अब उस डाइट प्लान की तरफ चलते हैं जिसका आप सभी को इंतज़ार है। नाजरीन, इन्हीं 25 फूड्स को देखते हुए ये डाइट प्लान स्पेशली शुगर के मरीजों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आइए नाजरीन, बगैर किसी देर के इस डाइट प्लान की तरफ चलते हैं।
सुबह के वक्त नाश्ते में आप 180 ग्राम पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड 2 है। साथ में 250 ग्राम योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड 4 है। और एक अदद बनाना यानी केले का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड 11 है। मॉर्निंग स्नैक्स में आप 10 से 12 बादामों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड 1 है। लंच में आप 100 ग्राम रहू फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड 0 है। साथ में शकरकंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड 17 है। साथ में एक अदद करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड 4 है। आफ्टरनून स्नैक्स में आप 240 ml कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड 5 है। और साथ में आप 2 अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड 6 है। डिनर में हाफ कप मटर का इस्तेमाल हाफ कप किनवा के साथ कर सकते हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड 4 और 13 है। और साथ मशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड 4 है। और इवनिंग स्नैक्स में आप 4 से 5 खुबानी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड 5 है। नाजरीन, इस पूरे ग़िज़ाई प्लान का अगर जायज़ा लिया जाए तो इससे पोटाशियम आपको 4524 मिलीग्राम तक मिलता है। मैग्नीशियम आपको 753 मिलीग्राम तक मिलता है। कैल्शियम आपको 456 मिलीग्राम तक मिलता है। विटामिन डी 16 माइक्रोग्राम तक मिलता है जो कि रोज़ाना की तजवीज़ करदा मकदार 15 माइक्रोग्राम को पूरा करता है। विटामिन सी 140 मिलीग्राम तक मिलता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड रहू मछली और बीजों के ज़रिए शामिल किए गए हैं। और इस पूरे ग़िज़ाई प्लान का ग्लाइसेमिक लोड 60 तक है। नाजरीन, ग़िज़ा के इस मंसूबे पर अमल करने के साथ साथ चंद सरगर्मियाँ ऐसी हैं जो टांगों में खिंचाव से बचने में आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। जैसा कि नंबर 1, खिंचाव की मशकें। रात सोने से पहले अपनी पिडली के पट्ठों को स्ट्रेच करें। इससे लचक में बेहतरी आएगी और खिंचाव से बचा जा सकता है। नंबर 2, पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। दिन भर में मुनासिब मकदार में पानी पीना यकीनी बनाएं ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो जो खिंचाव की बड़ी वजह बन सकता है। नंबर 3, हल्की फुल्की वर्जिश करें जैसे चलना या तैराकी जैसी नरम और बाकायदा वर्जिशें पट्ठों की ताकत और खून की रवानी को बेहतर बनाती हैं। नंबर 4, सोने से पहले टांगों की नरम मालिश करने से दौरान खून में बेहतरी आती है और पट्ठे आराम महसूस करते हैं। नंबर 5, गर्म पानी का गुस्ल करें या हीटिंग पैड का इस्तेमाल करें। नंबर 6, पैरों को ऊंचा रखें। सोने से पहले पैरों को ऊंचा रखकर आराम करने से दौरान खून बेहतर होता है और तनाव में कमी आती है। नंबर 7, अल्कोहल और कैफीन के इस्तेमाल से परहेज करें। ये चीज़ें जिस्म में पानी की कमी पैदा कर सकती हैं और खिंचाव के इम्कानात बढ़ा सकती हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। आमीन।